हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम लोग आज इस वीडियो में टेनिस के ग्रैंड स्लैम में उनके बारे में 2023 की चर्चा करेंगे। जैसे 2023 में जितने भी हुए होते तो डबल भी हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल वाले मोस्ट है, तो हम वही कर रहे हैं। पहली बात, अगर इनकी थोड़ा सा हिस्ट्री में बात करूं तो सबसे जो पुराना है वो आपका विंबलडन है, सन 1877। उसके बाद यूएस आता है, यूएस का है 1881, डेट भी पूछ लेता है कभी कभी। फ्रांस 1891। ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो आपका है 1905, तो याद रखना। दूसरा ये इनका क्रम भी पूछता है कि ये तो ये इनका टाइम पीरियड के हिसाब से हो गया, ये खेलने के हिसाब से। तो सबसे पहले है आपका ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फ्रेंच बोलेंगे, उसके बाद विंबलडन, फिर उसके बाद यूएस ओपन। इनको क्रम याद रख देना। ऑफ वो बस मतलब आप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, एफ मतलब फ्रांस, डब्ल्यू मतलब विंबलडन और यू बोले तो यूएस ओपन। ओके, याद हो जाएगा। तो 2023 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था नोवाक जोकोविच के द्वारा, हराया था स्टेफेनस को। नोवाक जोकोविच कहाँ से है? सर्बिया से। ये भी याद रखना, कहाँ से है? सर्बिया, बेलग्रेड दिनार। फ्रांस भी नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था। विंबलडन कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया था, ये स्पेन के थे और नोवाक जोकोविच को ही हराया था। यूएस ओपन नोवाक जोकोविच नहीं जीता था, डैनियल को मेदवेदेव जो होता है रूस के, उनको हराया था। तो इसमें खाली विंबलडन याद रखना है, जो आपका कार्लोस है, नहीं बाकी सबके सब नोवाक जोकोविच के द्वारा जीते गए हैं, पूरे जीते उन्हीं के द्वारा जीते हैं। वही फीमेल में बात करूँ तो देखो, ऑस्ट्रेलिया जो था वो एरिना सबलेंका के द्वारा जीता, फ्रांस ईगा स्वीटेक के द्वारा, विंबलडन मार्केटा के द्वारा, यूएस ओपन कोको के द्वारा। इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप याद कैसे कर सकते हैं? आप याद कर लेना यही माँ को, ये मतलब एरिना हो जाएगा, आई का मतलब ईगा स्वीटेक हो जाएगा, एम मार्केटा हो जाएगा, को मतलब कोको। ओके, हाँ, इसमें ना एक और है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन और यूएस, ये कोर्ट पे खेलते हैं ना, उसके हिसाब से भी है। तो फर्स्ट और लास्ट आपको याद ऐसे ही रखना है कि फर्स्ट और लास्ट मतलब ये और यू जो है आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जो हार्ड कोर्ट रहेगा उस पर खेले जाते हैं। और विंबलडन ये ग्रास पर खेला जाता है, जो घास होता है उस पर। और फ्रेंच वो आपकी मिट्टी पर। बस इतना ही याद रखना। ओके, थैंक यू।